नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कल बच्चों हमने देखा था प्रजनन स्वास्थ्य और उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी यौन संबंधी रोग। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि यौन संबंधी रोग क्या होता है। तो ऐसे रोग जो मुख्यतः यौन संपर्क के कारण फैलते हैं या गुप्त या यौन रंग, इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस आदि के बारे में। और 100% में श्योर आपको कह देती हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ वो आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो में अपन देख रहे हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं यौन संबंधी रोग में है एड्स। तो जितने भी क्वेश्चंस बताए जाए उन्हें अच्छे से याद कीजिएगा। एड्स एक लाइलाज रोग होता है। इस एड्स से बचा हुई एड्स का उपचार है, जिसका पूरा नाम, यहीं से क्वेश्चन बनता है, लिख के याद कर लेना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में एड्स की फुल फॉर्म होती है। फिर ये एड्स का साइन होता है, चिन्ह जो अपन देख रहे हैं। एड्स में अपन देखते हैं एक्वायर्ड मतलब किसी अन्य से संक्रमित, आई मतलब इम्यूनो प्रतिरक्षण क्षमता, डी मतलब डेफिशिएंसी मतलब कमी, और एस मतलब सिंड्रोम लक्षणों का समूह। फिर अपन देख रहे हैं एड्स मनुष्य जाति में स्वाभाविक रूप से शुरू नहीं हुआ, बल्कि मनुष्य जाति ने अपने ही कर्मों से इसको उपार्जित किया है। यह यौन संक्रामक रोग होता है जो HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस, इसका भी नाम अच्छे से ध्यान रख लेना, ठीक है, नामक विषाणु के कारण फैलता है। ये जो वायरस होता है ना एड्स में, ये बॉडी में श्वेत रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करता है और धीरे धीरे नष्ट कर देता है। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, अर्थात रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, उसको प्रभावित करता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को नष्ट हो जाने से शरीर की प्रतिरोधात्मकता जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है तथा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों का शिकार हो जाता है। उसे तरह तरह के संक्रमण और रोग हो जाते हैं और व्यक्ति अंततः मृत्यु की गोद में समा जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। देखो प्यारे बच्चों, रोग प्रतिरोधक क्षमता से मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, और एड्स एक क्या यौन संबंधी रोग है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की जो श्वेत रक्त कणिका है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाएंगी तो वायरस जो आएगा, वायरस कौन सा, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेगा और इफेक्ट करते व्यक्ति को क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। और एड्स एक ऐसी बीमारी है जो व्यक्ति के स्वयं के कर्मों से व्यक्ति को हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2013 में दुनिया भर के 35 मिलियन लोग एड्स के शिकार थे और भारत में 2.1 मिलियन लोग HIV से ग्रसित हैं। और इस आक्रमण के साथ पूरी दुनिया में पाए जाने वाले मरीजों को वाले देशों में तीसरे स्थान पर है। यूनाइटेड राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पाए जाने वाले कुल एड्स के मरीजों के 40% मरीज भारत में ही हैं। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये सबसे ज्यादा जोखिम युवा पीढ़ी में होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा HIV संक्रमित लोग 15 से 24 साल के बच्चों के जो होते हैं, उम्र वाले बच्चे होते हैं, उनमें ये रोग हो जाता है। HIV या एड्स का रोकथाम के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रोगों को एड्स के लिए जागरूक करने के लिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आ भी सकता है कि एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुनिए। हर गुजरते मिनट में एक भारतीय HIV से संक्रमित हो जाता है। इसकी चिकित्सा व बचाव का टीका अभी तक विकसित नहीं हो पाया है, हालांकि इस दिशा में विश्व भर में अनुसंधान चल रहे हैं। यदि रोग इस पर काबू नहीं पाया गया तो समस्त मानव जाति नष्ट हो जाएगी, और इस रोग को समझना व दूसरों को बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। HIV के संक्रमण से मनुष्य के शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप एड्स रोगी को कमी के अवसरवादी संक्रमण हो जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, रोगी का शरीर इन बीमारी से नहीं लड़ पाता। अब आप ये वाला जो क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से समझिएगा। HIV एड्स में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। HIV संक्रमण उन चोरों के समान है जो शरीर में प्रतिरक्षा करने वाले प्रतिरक्षा तत्वों पर अपना आक्रमण करते हैं और उस प्रतिरक्षा तत्वों पर पुलिस थाने में अपना अड्डा बना लेते हैं। खून के परीक्षण से HIV संक्रमण पर का पता लगाया जाता है।
विषाणुओं के संक्रमित होने से HIV पॉजिटिव कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपको HIV वायरस ने इफेक्ट कर दिया है तो आप HIV संक्रमित व्यक्ति कहलाएंगे, परंतु HIV जो पॉजिटिव व्यक्ति होता है ना प्यारे बच्चों, वो 6 से 10 साल तक तो नॉर्मल प्रतीत होता है, सामान्य लगता है। उसके बाद में, जीवन के बाद में, व्यतीत होने के बाद में इस अवधि के दूसरी में बीमारी फैलाने में सक्षम हो जाता है। अतः ऐसे व्यक्ति कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, उसे जीवन साथी के अलावा बच्चों के रोग ना फैल पाए। इसके लिए स्वास्थ्य को अवसरवादी संक्रमण से बचा जा सकता है। HIV का मतलब, पॉजिटिव का मतलब एड्स नहीं होता, लेकिन इसके विषाणु शरीर में चले जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, और 6 से 10 साल के बाद में उस व्यक्ति को क्या होता है, एड्स होता है। इस बात को समझना बहुत अच्छे से। पहले उसको एड्स नहीं है, 6 से 10 साल के बाद में उसमें एड्स विकसित होता है, यानी कि व्यक्ति में जब मिश्रित बीमारियों के लक्षण नजर आने लग जाते हैं तो इस अवस्था को एड्स कहते हैं। ओके, आप इसको मैं चित्र से समझिए। एक सामान्य व्यक्ति है, उसको HIV संक्रमित हो गया है, वो पॉजिटिव हो गया, फिर बाद में उसमें एड्स की बीमारी हो गई और उस बाद में वो मृत्यु को प्राप्त कर गया। एड्स से रोगी के वचन क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? पहली बात है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, बहुत छोटे में आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप उसको इतनी लाइटली में देखते हैं कि कहाँ क्वेश्चन बनता है ये आप नहीं देख पाते। तो समझिए, एड्स के रोगी का वजन घटना, बुखार, दस्त लगना, खांसी, चर्म रोग तथा अनेक प्रकार की बीमारी जैसे टीबी, निमोनिया, कैंसर इत्यादि देखे जाते हैं। अब देखिए, HIV संक्रमण किन कारणों से फैलता है? असुरक्षित यौन संबंध से, बिना जांचा हुआ संक्रमित रक्त रोगी को चढ़ाने से, संक्रमित सीरीज तथा सुई के उपयोग से, संक्रमित व्यक्ति के अंग प्रत्यारोपण से, HIV संक्रमित मां का होने से, बच्चे व स्तनपान कराने से भी ये फैलता है। फिर नेक्स्ट HIV निम्न कारणों से नहीं फैलता है। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ दैनिक उपयोग में वस्तुएं जैसे कि टेलीफोन, किताबें, पेन आदि का उपयोग करने से, शारीरिक स्पर्श करने से, हाथ मिलाना, छूना, उठना बैठना, आस पड़ोस में खड़े होने से नहीं होता है। एक ही ऑफिस में काम करने से, कारखानों में साथ काम करने से, अफसर उपकरणों का प्रयोग करने से नहीं होता है। साथ खाने पीने तथा प्लेट, गिलास तथा अन्य बर्तनों को मिलाकर प्रयोग करने से नहीं होता है। फिर एक क्वेश्चन है, एड्स से बचावी, एड्स का उपचार है। इस रोग का कोई उपचार व टीका उपलब्ध नहीं है, अतः रोग के कारण ही बचाकर ही 100% बचाव किया जा सकता है। इसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में बन सकता है या आ सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। जीवन साथी के अलावा अन्य किसी के साथ यौन संपर्क स्थापित ना करें। यौन रोगियों के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। यौन संपर्क के समय नियमित का प्रयोग करें, ठीक है, निरोध का प्रयोग करें। मादक औषधियों से आदि व्यक्ति द्वारा सुई व सिरिंज का सादा उपयोग करना नहीं चाहिए। कम से कम डिस्पोजल 20 मिनट तक पानी में उबालिए। जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है उसका, डिस्पोजेबल सिरिंज मतलब जो सिरिंज सिर्फ एक बार प्रयोग में ली जाती है, नष्ट करने योग्य को काम में लेना चाहिए। एड्स से पीड़ित महिलाओं को गर्भधारण नहीं करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। आजकल ऐसी दवाएं उपलब्ध है जो HIV संक्रमित महिलाओं को गर्भ में पल रहे शिशु एवं HIV की काफी संभावना कम की जा सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त की आवश्यकता होने पर HIV की जांच किया हुआ रक्त ही ग्रहण करना चाहिए। किसी का इस्तेमाल किया हुआ ब्लड काम में नहीं लेना चाहिए। शरीर को गोदने या गोदने वाले, नाक व कान छेदने वाले, काम आने वाले उपकरणों से भी कीटाणु रहित करके ही उपयोग में लेना चाहिए। संदेह होने पर HIV की जांच की जा सकती है। सरकारी अस्पताल में 10 रुपये का शुल्क लेकर इसकी जांच की जा सकती है। एड्स से संबंधित जानकारी व केवल ग्रसित या उसके परिवार के सदस्य अपितु सभी को जन संचार माध्यमों द्वारा देना चाहिए ताकि इसे रोग से बचा जा सकता है। एड्स से बचाव ही एड्स का उपचार है। बेसिकली अपन सबको पता है। फिर अपन पढ़ रहे हैं इसमें सिफिलिस रोग। ये 2 नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने बन जाएगा और 3 नंबर में भी आ सकता है, तो थोड़ा इसको अच्छे से देखिए। पहली बात है कि सिफिलिस रोग भी एक यौन संबंधी रोग है जो एक प्रकार का, इसका बैक्टीरिया नेम ढंग से देख लीजिएगा, जीवाणु जिसे अपन बोल रहे हैं, दैट इज अ ट्रैपोनीमा पैलिडम। ठीक है, ट्रैपोनीमा पैलिडम लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा कैसे लिखते हैं। यह रोग सिफिलिस रोग से ग्रसित व्यक्ति के यौन संबंध स्थापित करने से होता है। यह एक लंबी अवधि का रोग होता है
जो कि प्रथम 2 वर्ष में संक्रमणशील होता है। ट्रैपोनिमा पैलिडम का जो विकास काल होता है वो 14 से 28 दिन का होता है। यह रोग 2 प्रकार का होता है, एक तो उपार्जित और एक जन्मजात। उपार्जित मतलब व्यक्ति जन्म के बाद जो अर्जित करता है, ठीक है, वो वाली चीज़ है ये। और जन्मजात का मतलब होता है कि व्यक्ति जो बीमारी जन्म से ही लेकर के उत्पन्न होता है। रोग का निदान। इस रोग का निदान प्रारंभिक अवस्था यानी कि 2 सप्ताह में आसानी से होता है। इस रोग का जीवाणु ट्रैपोनिमा पैलिडम पेनिसिलिन के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है, मतलब ये एक एंटीबायोटिक होती है, उसकी उपस्थिति से मर जाता है। इस रोग से बचाव के लिए क्या उपाय हैं? जो सारे यौन संबंधी रोग हैं उनके अगर कोई आ जाए क्वेश्चन कि यौन संबंधी रोग से क्या क्या बचाव होते हैं, तो सब में करीब वही पॉइंट्स होते हैं, तो आप इनको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब में एक ही पॉइंट्स होते हैं। पहले वैश्यावृत्ति पर पूर्ण रोक हो जानी चाहिए, ये तो आपको पता ही है। फिर है समय समय पर चिकित्सीय जांच करवाना चाहिए। फिर रोगी व्यक्ति के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। और विद्यालयों व महाविद्यालयों में यौन शिक्षा देना बहुत ही अत्यधिक आवश्यक होता है। फिर बच्चों अपन देख रहे हैं गोनेरिया। इसका बैक्टीरिया नियमित ढंग से याद कीजिएगा। यह एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाइसीरिया गोनेरिया के कारण फैलता है। इस जीवाणु का विकास 2 से 10 दिनों तक होता है। इस रोग में मूत्रमार्ग में श्लेष्मी कला, आंखें एवं ज्वर यंत्र वर्ण उत्पन्न होता है। मूत्रमार्ग त्याग करते समय असहनीय जलन, घाव में बवाद बढ़ जाना, बुखार आना। इस रोग में स्त्रियों में मूत्रमार्ग में पीले रंग का स्राव निकलने लगता है। कुछ समय पश्चात बिना उपचार के ही सारे लक्षण समाप्त हो जाते हैं, परंतु जीवाणु धीरे धीरे शरीर में गर्भाशय में फैल जाता है। वह फैलोपियन जो ट्यूब होती है उसमें प्रवेश कर संक्रमण फैलाता है। यह स्त्रियों में बांझपन हो जाता है इस बीमारी से, गोनेरिया से, ठीक है। रोग का निदान अपन को पहले की तरह ही मैं आपको रिपीट कर देती हूँ एक बार फिर से। पहला है वैश्यावृत्ति पर पूर्ण रोक होनी चाहिए। फिर समय समय पर चिकित्सक की जांच कराना चाहिए। रोगी व्यक्ति को यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। और विद्यालयों व महाविद्यालयों में यौन शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक हो गया है, ठीक है। जो भी आप ब्लड चढ़ाएं वो जांच करा हुआ होना चाहिए। संक्रमण सुई व सिरिंज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मादक पदार्थों का सेवन वाली सुई व सिरिंज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। शरीर को ना छेदना है या गोदने में जो भी आप इक्विपमेंट्स या मशीन वगैरह काम में ले रहे हैं, उपकरण, उनको बिल्कुल नहीं संक्रमित होना चाहिए वो, ठीक है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखते हुए आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसलिए मैंने आपको समझाना उचित समझा। और ये आपको 100% बोर्ड के आपका जो एग्ज़ाम जब भी कंडक्ट होगा उसमें क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।